साल 1947 भारत बंट चुका था। लाहौर पाकिस्तान जा चुका था और पंजाब की राजधानी गायब। लेकिन सवाल ये नहीं था कि राजधानी कौन सी होगी, सवाल ये था कि एक नया भारत कैसा होगा। जवाहरलाल नेहरू ने तब एक लाइन कही थी, वी नीड अ सिटी अनफेटर्ड बाय द ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट। यानी हमें एक ऐसा शहर चाहिए जो अतीत की सीमाओं से मुक्त होकर आधुनिक भारत की पहचान बने। और बस इसी एक विचार से जन्म हुआ भारत के पहले मॉडर्न प्लान सिटी का, चंडीगढ़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं, ये 22 गांवों की कुर्बानियां, राजनीतिक दांव पेच, आर्किटेक्चर की क्रांति और 70 साल पुराने विवाद की कहानी है जो आज तक खत्म नहीं हुई। आज हम खोलेंगे चंडीगढ़ की कहानी शुरुआत से अंत तक, कैसे बना, किसने बनाया, किसकी जमीन गई और यह विवाद आज तक क्यों नहीं सुलझा। द बिग प्रॉब्लम, विभाजन के दौरान पंजाब की स्थिति। 1947 में लाहौर पाकिस्तान चला गया, पंजाब की पूरी व्यवस्था हवा में लटक गई। कोर्ट्स कहाँ बैठेंगी, विधानसभा कहाँ होगी, मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा, हर तरफ अफरा तफरी, सैकड़ों हजारों शरणार्थी आ रहे थे, पंजाब खून और आग से झुलस रहा था। ऐसे समय में भारत सरकार ने कहा, हम एक नई राजधानी बनाएंगे, एक नया शहर, एक नई पहचान, नाम चंडीगढ़। द बर्थ ऑफ अ ड्रीम। 1949 केंद्र सरकार ने फैसला लिया, एक मॉडर्न सिटी बनाया जाएगा, लेकिन किससे? भारत में ऐसा कोई शहर बनाने का अनुभव नहीं था और फिर शुरू हुआ दुनिया के सबसे महान आर्किटेक्ट्स को खोजने का मिशन। पहले बुलाए गए अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर। उन्होंने एक प्लान बनाया, लेकिन अचानक उनके पार्टनर की मौत हो गई और प्रोजेक्ट रुक गया। फिर 1951 में भारत आए ले कॉर्बुसियर। सिर्फ फ्रेंच आर्किटेक्ट दुनिया के टॉप 3 में गिने जाते हैं। उनका विजन था ए सिटी ऑफ पीपल नॉट फॉर कार्स। उन्होंने मास्टर प्लान बनाया, शहर को 1 से 60 सेक्टरों में बांटा जाएगा, हर सेक्टर 800 गुना 1200 मीटर होगा, हर सेक्टर आत्मनिर्भर स्कूल, मार्केट, पार्क, कारों को पार्किंग के अंदर, लोगों को सड़कों पर प्राथमिकता, बड़े बड़े हरित क्षेत्र और सबसे खास वास्तुशिल्प का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें शामिल था हाई कोर्ट, विधानसभा और सकत्रेत। आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर है। द लॉस्ट विलेजेस। चंडीगढ़ सिर्फ डिजाइन से नहीं बना, ये बना 22 गांव की जमीन से। इनमें शामिल थे कांसल, बड़माजरा, छत, बुड़ैल, किशनगढ़, कुंबड़ा, फतेहपुर, हल्लो माजरा, अटावा, मरी माजरा और कई और। 1950 से 1953 के बीच जमीन अधिग्रहण हुआ। केंद्र ने पंजाब सरकार को कहा, किसानों से जमीन लो, मुआवजा दो, लेकिन हकीकत कई किसान रो पड़े, कईयों को मुआवजा बहुत कम मिला, कई बेघर हो गए, कई आज भी कहते हैं हमारा घर गया, खेत गए और बदले में कुछ नहीं। लेकिन एक चीज साफ है, बिना इन गांवों की कुर्बानी के चंडीगढ़ अस्तित्व में नहीं था आना। द बिल्डर्स ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ सिर्फ कोब्रुजिया ने नहीं बनाया, इसके पीछे एक पूरी टीम थी। जवाहरलाल नेहरू, दृष्टि और राजनीतिक समर्थन, बिना इनके ये प्रोजेक्ट कभी नहीं होता। ली कॉर्बुसियर, मास्टर प्लान, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। पीएन थापर, पहले चीफ इंजीनियर, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करवाया। पीएल वर्मा, टेक्निकल विजनरी, कोब्रुजिया के बाद प्लान को लागू किया। मैक्सवेल फ्राई एंड जेन ड्रू, ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, इन दोनों ने सेक्टर डिजाइन, हाउसिंग और पब्लिक बिल्डिंग्स की रूपरेखा बनाई। पियर जेनरेट, कोब्रुजिया की सहयोगी, उन्होंने घरों के डिजाइन, सरकारी फर्नीचर और हजारों डिटेल्स बनाई। आज भी उनका फर्नीचर दुनिया में लाखों में बिकता है। एमएन शर्मा, भारत के पहले चंडीगढ़ आधारित चीफ आर्किटेक्ट, उन्होंने कोब्रुजिया के बाद शहर को आगे बढ़ाया। जेके चौधरी, प्रशासनिक हेड, सारा निर्माण उन्हीं की निगरानी में हुआ। एक शहर बनाने में सिर्फ डिजाइन नहीं लगते, बल्कि पूरी जिंदगी खून पसीना लग जाता है। 1950 से 1960 के बीच चंडीगढ़ अपनी असली शक्ल लेने लगा। चौड़ी चौक, नंबर सेक्टर्स, पार्क, झील, सरकारी भवन। 1958 सुखना झील बनी। 1960 कैपिटल कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। 1963 चंडीगढ़ रहने लायक बन गया और फिर 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा बना और यहीं से शुरू हुआ इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, द चंडीगढ़ डिस्प्यूट।
पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कहता है 10 साल बाद चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। हरियाणा को हिंदी भाषी गांव दिए जाएंगे और उसे अपनी नई राजधानी बनाने का समय मिलेगा। लेकिन 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल, 50 साल, फिर भी फैसला नहीं हुआ। पंजाब का दावा है कि चंडीगढ़ 22 पंजाबी गांवों पर बना। उसकी भाषा और संस्कृति पंजाबी है और यह पंजाब की पुरानी राजधानी लाहौर का विकल्प है। 1985 के राजीव लोंगोवाल समझौते में भी लिखा गया कि चंडीगढ़ पंजाब को। दूसरी ओर हरियाणा कहता है कि अगर पंजाब को चंडीगढ़ मिलता है तो हमें क्या, हमें भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उनका तर्क है पंजाब को पहले ही मुआवजे में राजस्थान में 100 किलोमीटर जमीन दी गई थी, इसलिए चंडीगढ़ हमें दो। और ये भी कि सरकारी स्टाफ का 50% हरियाणा से है। 2023 में केंद्र ने हरियाणा को चंडीगढ़ में 8 विधानसभा सीटें देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, यानी मामला वहीं का वहीं। पॉलिटिकल ड्रामा। पंजाब की राजनीति, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल सब कहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है। हरियाणा की राजनीति, बीजेपी, कांग्रेस, INLD सब दावा करते हैं उनका भी बराबरी का हक है। केंद्र कभी एक तरफ झुकता है, कभी दूसरी तरफ, लेकिन अंतिम फैसला नहीं लेता। आज की स्थिति, चंडीगढ़ अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा दोनों की साझी राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट में कई केस लंबित हैं। प्रशासनिक तनाव अभी भी कायम है और राजनीतिक ड्रामा भी अभी जारी है। आज चंडीगढ़ भारत का सबसे सुंदर शहरों में से एक है। इसके सेक्टर, झील, गार्डन सब दुनिया में मिसाल हैं। लेकिन असली सवाल चंडीगढ़ किसका है, पंजाब का, हरियाणा का या फिर भारत सरकार का? इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा 70 साल से। लेकिन शायद चंडीगढ़ उस विचार का शहर है जो कहता है इंडिया कैन बिल्ड एनीथिंग, अगर हम एक साथ मिलकर देखें। क्या आपको लगता है चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए या हरियाणा को, या इसे केंद्र ही चलाए? कमेंट्स में बताएं आपकी राय क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम आप तक लेते आएंगे।